everyone, welcome to the channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का लेक्चर है, जिसमें ऑलरेडी हमने 117 लेक्चर्स कर लिए हैं. 118 लेक्चर आज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देखा है या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गो टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट द इन्फॉर्मेशन एट वंस. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट आर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स द सिलेबस एंड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट. सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होता है? The periodic law, as we know that it's today's own its development in the Russian chemist, that is Dmitry Mendeleev. Dmitry Mendeleev का full name था. इन्होंने कब से कब तक किया? दैट इज़ 1834 से 1907 तक. एंड द जर्मन केमिस्ट, ये जर्मन केमिस्ट थी, ये रशियन केमिस्ट थे, ये जर्मन केमिस्ट थे लॉथर मेयर, जो 1830 से लेके 1895 इनकी जो रिसर्च, इनकी जो लाइफ थी वो ये थी. वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ द केमिस्ट इन 1869 में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था. प्रपोज दैट एंड अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, सिमिलैरिटी अपीयर्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट द रेगुलर इंटरवल्स. तो जब मेंडलीव और ये जो आपके मेयर थे, इन दोनों ने क्या किया, जब रिसर्च किया था 1869 में, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक अरेंज किया था एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे, जिसमें उनको सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी. इनकी एक रेगुलर इंटरवल में सिमिलैरिटीज़ को देखने को उनको मिला. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द मेंडलीव्स एज वेल. फॉर द लूथर मेयर, that is plotted the physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point against the atomic weight and obtained a periodically repeated pattern. So जो लूथर मेयर थे, इन्होंने एक फिजिकल प्रॉपर्टी को प्लॉट किया था, जो कि क्या था, जो कि आपके एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे था, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे था, बॉइलिंग पॉइंट के बेस में था, उसके एटॉमिक वेट जो था उसके अगेंस्ट था. दैट वॉज पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न, एक पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न पे भी वो शो कर रहा था. So that what done by the Lothar Meyer. Unlike the Newlands की बात करते हैं तो Lothar Meyer observed a change in length of that repeating pattern by 1868. By 1868 में उन्होंने जो न्यूलैंड्स ने जो रिपीटिंग पैटर्न बताए थे, उस पर भी उन्होंने देखा था that Lothar Meyer had developed a table of element that closely resembles to the periodic table. तो Lothar Meyer ने एक पैटर्न ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया था, जो कि बिल्कुल लगभग क्लोजली रिसेंबल, बिल्कुल लगभग आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसी से ही जैसा लग रहा था, उसी के जैसे ही थी. The properties of the elements are periodic functions of their atomic weight. This is the main definition of the periodic table. If someone asks you to the properties of the element, जो properties होती हैं elements की, that are periodic function, वो periodic function होते हैं उनके atomic weight के. Mendeleev arranged the elements in the horizontal row. Mendeleev ने horizontal row में इसको arrange किया था, and vertically columns of a table in order of their increasing atomic weight. इन्होंने भी increasing atomic weight पे ही उसको किया था. And that in a such a way that the elements with the similar properties occupied in the some vertical columns or groups में उन्होंने define किया था. horizontally उन्होंने rows लिए थे and then vertically और columns लिए था. उस तरह से उन्होंने उसको atomic weight के according increasing order में उन्होंने arrange किया था, so that they comes as a similar property. They share the similar property of the physical as well as the chemical property. That what he had done in the proportion of to making the modern periodic table. Okay, तो क्लास आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give your suggestion in the comment box. Thank you.